झोपड़ियों के पर्व की दोपहर के आराधना का समय आ गया है। झोपड़ियों के पर्व में दो महत्वपूर्ण वाक्यांश है, पवित्र आत्मा की आशीष और प्रचार का फल। मैं प्रार्थना करता हूं कि झोपड़ियों की इस पर्व के माध्यम से पिता और माता सुसमाचार का द्वार खोलेंगे और पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा सभी चर्च, सभी परिवारों और आप में से प्रत्येक को दिया जाएगा। जब हम अपनी ताकत से सुसमाचार का कार्य करने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ असंभव और कठिन लगता है। इस सुसमाचार का कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हाथ से मिट्टी खोदता है तो यह कितना धीमा और कठिन होगा। लेकिन अगर फावड़े का इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत आसान होगा। क्या होगा यदि खोदक मशीन का उपयोग किया जाता है? क्या यह ज्यादा आसान नहीं होगा? अपने हाथों से खुदाई करने के बजाय फावड़े जैसे औजारों का उपयोग करना बेहतर होगा। इसके अलावा यदि खुदाई करने वाली मशीन भी आ जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि अब हम केवल अपने हाथों से सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं। हम केवल हाथ से भूमि पर खेती कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर खुदाई करने वाली मशीन से भी अधिक सामर्थ्य चीज का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी चीज क्यों नहीं हुई? हमें बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते हैं कि यदि हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा? हमें खटखटाना चाहिए, ढूंढना चाहिए और मांगना चाहिए। हमें पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा की सामर्थ भी मांगनी चाहिए। हमारे विश्वास को देखकर स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता कहेंगे, अब हम द्वार खोल सकते हैं, क्योंकि वे सियोन की संतानों का अच्छी तरह पालन पोषण करेंगे। उनके पास धीरज और परमेश्वर का प्रेम है। वे प्रेम और समर्पण के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य की देखभाल कर सकते हैं। उस समय परमेश्वर हमें फल प्रदान करते हैं। क्या परमेश्वर आदि से अंत नहीं देखते? इसलिए यदि फल इस संतान को नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या वह उन्हें फल देंगे? वह इंतजार करेंगे। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। पहली चीज जिसे हमें तैयार करने की आवश्यकता है वह है परमेश्वर पर हमारा विश्वास। आज का शीर्षक है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? भाई और बहनों, हमें इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए? यदि परमेश्वर पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं विश्व मिशन को पूरा कर सकता हूं, तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें केवल आमीन नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पृथ्वी ग्रह को कैसे मानते हैं? वह इसे डोल में की एक बूंद और पल्लों पर की धूल के रूप में देखते हैं। तब हमारे भीतर किसका हृदय होना चाहिए? हमारे भीतर परमेश्वर का हृदय होना चाहिए। जैसे जैसे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ लोग सोचते हैं, हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमारे पास कौन है? क्या हमारे पास ऐसे परमेश्वर नहीं है जो पृथ्वी को डोल में की एक बूंद के रूप में देखते हैं? हमें परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए सुसमाचार का कार्य करना चाहिए, न कि यह सोचकर कि हम अपनी क्षमताओं से संसार में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। संसार में हर चीज की देखरेख कौन करता है? वह परमेश्वर है। चूंकि हम इसे भूल जाते हैं, इसलिए हम यह सोचकर बोझिल हो जाते हैं कि
मेरे पास कम से कम यह सामर्थ होनी चाहिए या मुझे पूरी दुनिया को गले लगाने में सक्षम होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चर्च कितना बढ़ता है। यह सब कौन प्रबंधित करता है? जब हमसे पूछा जाता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? तो हमें विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए, आमीन। आज क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 9 आयत 27 देखें। आइए आयत 27 देखें। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? यीशु ने पहले उनसे प्रश्न पूछा। क्या इसका अर्थ यह नहीं है, विश्वास के बिना मुझसे कुछ भी आशा न करना? हम परमेश्वर के पास आते हैं और सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर के बारे में सोचे बिना आदन के अनुसार प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि यह परमेश्वर का एक नियम है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है परमेश्वर, संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। कृपया हमें पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा के पूरे हथियार पहने दीजिए और पवित्र आत्मा के अनुग्रह में हमारी अगुवाई कीजिए। हमें अधिक योग्यताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमें विजय की ओर ले जा रहे हैं और हमें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां हम सुसमाचार के इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। उस स्थिति में क्या हमारे पास एक शांतिपूर्ण मन, एक हर्षित हृदय और खुशी नहीं होगी? भले ही हम क्रूस के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हमें अंत में मिलने वाली खुशी की आशा करनी चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि यदि हम इस क्षण को सहन कर लेंगे तो स्वर्ग हमारे सामने होगा। ऐसे विश्वास के साथ हमें खुद को सुसमाचार के लिए समर्पित करना चाहिए। तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? जब हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो क्या हमें यह सोचना चाहिए कि मैं विमान से अमेरिका और ब्राजील गया हूं और वे बहुत बड़े हैं, मैं कब विश्व सुसमाचार प्रचार कर पाऊंगा? हमें परमेश्वर की दृष्टि की आवश्यकता है। केवल जब हमारे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होगा, जो इस संसार को डोल में की एक बूंद के रूप में देखते हैं, तभी हम संसार को बचा सकते हैं, है ना? तभी हम परमेश्वर की विश्वास योग्य संतान बन सकते हैं, जो संसार को बचाने में अगुवाई करती है। लगभग 2000 साल पहले यीशु ने दो अंधे मनुष्यों से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उनसे कहा, हाँ प्रभु। दूसरे शब्दों में दो अंधे मनुष्यों ने उत्तर दिया, आमीन। आइए हम आयत 29 देखें। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा। उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? और फिर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आयत 30, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। आज झोपड़ियों का पर्व है। यह वह दिन है जब हमें सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। इसके बारे में यह सोचकर बहुत अधिक चिंता न करें, इस सुसमाचार का प्रचार सभी 8 अरब लोगों को कब किया जाएगा। सुसमाचार का प्रचार करते समय कठिन समस्या उत्पन्न होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह हमारी क्षमता से परे है। सुसमाचार का तात्पर्य यह नहीं है कि हम अच्छी तरह से नेतृत्व करें।
हम विश्वास करते हैं कि सुसमाचार अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी अगुवाई कर रहे हैं। यह कार्य पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर जो आत्मा और दुल्हन है द्वारा किया जाता है। इसलिए जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो एक सिद्धांत होता है। यह क्या है? इस संसार में जो कुछ भी होता है उसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हमारे पास कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? पूरे संसार को बचाने के लिए हमें इस दुनिया को बाल्टी में की एक बूंद के रूप में देखना चाहिए। नहीं तो आप सोच सकते हैं, दक्षिण कोरिया में भी ऐसे कई शहर हैं जहां मैं अभी तक नहीं गया हूं। इन सभी स्थानों पर सुसमाचार कब पहुंचेगा? लेकिन हमारा चर्च पहले से ही वहां स्थापित है। आप उन जगहों पर नहीं गए हैं। फिर सारा काम किसने किया? हमारा सियोन अलास्का में है या नहीं? क्या आप में से कोई अर्जेंटीना के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित शहर उशुआया गए हैं? बहुत से लोग वहां नहीं गए हैं। 물론 다녀오신 분들도 있겠죠. 그러나 대다수는 가보지 못했을 것입니다. हमारा सियोन उन स्थानों पर भी स्थापित है जहां हम नहीं गए हैं। उन्हें किसने स्थापित किया है? इसलिए यह सुसमाचार हमारे प्रयासों से प्राप्त नहीं होता है। परमेश्वर ने इसे पहले ही पूरा कर लिया है और हमें अवसर दिया है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक पिता अपने बच्चे के लिए नाश्ते का एक सुंदर उपहार सेट लेकर काम से घर आया। पिता ने अपने बच्चे से पूछा, तुम्हारे कुकीज स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या मैं भी एक ले सकता हूं? लेकिन बच्चे ने कहा, नहीं। क्या यह दुखदाई नहीं होगा? दूसरी ओर यदि बच्चा कहता है, पिताजी आप यहाँ हैं, आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है और मुझे इतना बड़ा उपहार भी दिया है, यदि आप चाहते हैं तो आप 10 ले सकते हैं, तो पिता को कैसा लगेगा? वह बहुत प्रसन्न होगा। हमें ऐसे दृष्टिकोण से सुसमाचार के कार्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस पृथ्वी को बाल्टी में पानी की एक बूंद के रूप में देखते हैं। परमेश्वर इसे कुछ भी नहीं मानते हैं, लेकिन यदि हम इसे कुछ जटिल मानते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि हमसे कितनी अलग है। इस मामले में हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ संरेखित नहीं हो सकता। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए खोला और बनाया है। क्या मूल रूप से लाल समुद्र से होकर कोई रास्ता था? क्या समुद्र के ऊपर कोई रास्ता होता है? कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाने और मिस्र की सेना को समुद्र में दफनाने का मार्ग तैयार किया है ना? यह न तो मूसा और न ही इजरायलियों ने किया था। बाल्टियों में से पानी निकालकर यह मार्ग नहीं बनाया गया था। इसलिए हमें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और सर्वशक्तिमान माता परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे हमसे पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं? सभी लोग कहेंगे आमीन। लेकिन ऐसे लोग होंगे जो 10% विश्वास के साथ, 20% विश्वास के साथ, 50% विश्वास के साथ और 100% विश्वास के साथ कहते हैं आमीन। इस समय के दौरान क्या हम यह महसूस नहीं कर सकते कि जब परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तब यदि हम 100% विश्वास के साथ उत्तर दे तो अद्भुत कार्य घटित होगा। जब यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? तब 2 अंधे मनुष्यों ने कहा, हाँ प्रभु, हम पूरा विश्वास करते हैं। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो उनकी आंखें खुल गई। यह वास्तव में एक अद्भुत घटना थी जो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। जब यह एक वास्तविकता बन गई तो 2 अंधे मनुष्य खुशी से भर गए। भले ही यीशु ने कहा, कभी किसी से मत कहना कि मैंने यह किया है, फिर भी वे इसके बारे में बोलने में खुद को नहीं रोक सके। वे लोगों से कहते हुए गांव के चारों ओर गए, सभी लोगों बाहर आओ और मुझे देखो। मैं कब से अंधा था, लेकिन नासरत के यीशु ने केवल एक शब्द से मेरी आंखें खोल दी है।
이렇게 क्या इस तरह से यीशु के बारे में समाचार व्यापक रूप से नहीं फैला था? वह कार्य जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं मानवीय विचारों से अलग है। मार्ग, तरीका और कार्य सभी अलग है। इसलिए जब पिता और माता हमें प्रचार करने की आज्ञा देते हैं तो हमें केवल लगन से प्रचार करने की आवश्यकता होती है। सभी योजनाएं परमेश्वर द्वारा तैयार की गई है और वह परमेश्वर है जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हमें बस पिता के बगल में रहने की जरूरत है। यदि वह कहते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ कीले ला सकते हैं, तो हमारा कार्य उनके लिए वह काम पूरा करना है। घर के डिजाइन या संचालन जैसे चीजों की कल्पना करना भी हमारी क्षमता से परे है। 이런 것까지 우리는 상상할 수가 없습니다. ये सब चीजें कौन कर रहा है? 누가 다 하십니까? परमेश्वर सभी कठिन भागों की देखभाल करते हैं और हमसे केवल एक छोटी सी मदद मांगते हैं। 우리에게는 जैसे, क्या आप मेरे लिए कुछ कील ला सकते हैं? 이 부탁을 하셨는데 यह कहने के बजाय, पिताजी मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं, क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए? पिता और माता, यदि आप मुझसे कहें तो मैं न केवल कीला बल्कि हथौड़ा भी लाऊंगा। कृपया मुझे बताइए कि क्या करना है। क्या हमारे पास ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए? जब यीशु ने पहली बार पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, तो 2 अंधे मनुष्यों ने कहा, हाँ प्रभु। 화면으로 화답했습니다. 우리도 यदि वह आवाज हमें पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आइए हम उत्तर दें, आमीन। 마태복음 आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 देखें। 28 अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, व्याख्यांश सब जातियों, किसी भी देश को अलग नहीं करता है। इसका मतलब है कि संसार का हर व्यक्ति इसमें शामिल है। जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। 항상 함께 있으리라 하시니라고 했습니다. जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। उस दिन हमें जो कुछ दिया जाता है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यह सोचकर निराश न हो, किसी ने 10 फल उत्पन्न किए लेकिन मैं एक भी फल उत्पन्न नहीं कर सका। चूंकि परमेश्वर ने कहा जाओ और प्रचार करो, इसे हम पिता और माता की शिक्षाओं का पालन करते हैं। समय और असमय और चाहे वे सुने या न सुने प्रचार करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वीकार करना या अस्वीकार करना उन पर निर्भर है। हमें से बाल्टी में पानी की एक बूंद या तराजू पर धूल के एक छोटे से कण के रूप में देखना चाहिए। यदि हम इस पर अधिक विचार करते हैं तो हम भयभीत होंगे और कुछ भी पूरा करने में असमर्थ होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बाइबल हमें मसीह के समान स्वभाव रखने की शिक्षा देते हैं। इसे हमारे पास न केवल मसीह का स्वभाव होना चाहिए बल्कि उनका दृष्टिकोण और विचार भी होनी चाहिए। जब हम मत्ती अध्याय 28 पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, और हमें सब जातियों को सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं घर का निर्माण और डिजाइन करेंगे। झोपड़ियों का यह पर्व तंबू के निर्माण का स्मरण कराता है। सभी लोगों, किसने ब्लूप्रिंट तैयार किया? क्या मूसा ने ऐसा किया? मूसा कभी भी ऐसी योजना नहीं बना सकता था। क्या इस्राएलियों ने ऐसा किया? क्या ओहोलियाब और बसलेल ने ऐसा किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर ने सारी योजनाएं तैयार की। क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर आने पर सामग्री के बारे में भी निर्देश नहीं दिया था? उन्होंने उन्हें मिस्रियों से वस्तुएं मांगने का निर्देश दिया था। उस समय उन्हें समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश क्यों दिया है।
लेकिन अंत में उन सामग्रियों का उपयोग तंबू के निर्माण के लिए किया गया था, है ना? हमें परमेश्वर के प्रबंध पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह सोचकर अपनी क्षमताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, मैं बोलने में अच्छा हूं, और न ही हमें यह सोचकर निराश होना चाहिए कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। क्या परमेश्वर प्रसन्न हुए जब मूसा ने कहा कि वह बोलने में असमर्थ है? उद्धार के कार्य का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे चुना है। उनका मतलब था, मैंने यह जाने बिना आपको नहीं चुना कि आप धारा प्रवाह बोलने में असमर्थ है। हारून जो वाक्पटु था, उसके लिए वहां था। परमेश्वर का कार्य करने में जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता। क्या परमेश्वर सब कुछ की योजना नहीं बनाते, सभी कार्य नहीं करते, और क्या हमें बुद्धि और शक्ति प्रदान नहीं करते हैं? इसलिए क्या यह लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं? यह लिखा है, सब कुछ, उनके भीतर सब कुछ संभव है। यह हम सभी के लिए एक जैसा है। मुझे याद है कि जब मुझे यूएन में भाषण देने के लिए कहा गया तो मैंने सोचा मुझे यह कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा परमेश्वर के लिए यह बाल्टी में एक बूंद के समान है। मुझे अपने दृष्टिकोण को ठीक करने की आवश्यकता है। एक बार जब मैंने अपना मन बना लिया तो यह कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने सब कुछ सुचारू रूप से होने का मार्ग खोल दिया। मैं महसूस कर सकता था कि ये सभी आश्चर्यजनक चीजें जो हमारे सामने रखी गई हैं, परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं और भी स्पष्ट रूप से समझ गया कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने से सभी मामले महत्वहीन लग सकते हैं। आइए हम मरकुस अध्याय 9 में परमेश्वर के वचन को देखें। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 आयत 23। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कृपया यह कहते हुए सभी लोगों के सामने आत्मविश्वास से गवाही दे, हम पिता अन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करते हैं। पिता अन सांग होंग और स्वर्गीय माता पर विश्वास करें और उद्धार में हमारे साथ शामिल हो। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऐसा करने से सुसमाचार पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यह वास्तव में हो सकता है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड में सभी प्रणालियों को इस तरह बनाया है और वह हमसे यह पूछते हैं। मान लीजिए कि बच्चों ने संदेह के साथ कहा, पिताजी ने कहा कि पासवर्ड 1 2 3 4 है, लेकिन यह सही नहीं लगता। पासवर्ड एक जटिल संयोजन में बनाए जाते हैं ताकि दूसरे उनका आसानी से अनुमान न लगा सकें। प्राथमिक छात्र भी 1 2 3 4 का अनुमान लगा सकते थे। यह पासवर्ड नहीं हो सकता। अगर वे कोशिश नहीं करते हैं तो वह दरवाजा बंद रहेगा। अपने विचारों का पालन न करें, लेकिन परमेश्वर के वचनों का पालन करें। इस कारण से मरकुस अध्याय 9 में यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उनका मतलब था, मैंने आपको सभी क्षमताएं दी है, लेकिन आपके विश्वास के कारण आप इसे ठीक से काम करने से रोक रहे हैं। सभी लोगों, मुझे आशा है कि इस शरद ऋतु के त्योहार के दौरान हम पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करेंगे। परमेश्वर ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करना हमारा मिशन नहीं है? क्या हमें परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हर शहर और देश में सुसमाचार नहीं फैलाना चाहिए? क्या दुनिया भर में कई सियोन स्थापित नहीं हुए हैं? सियोन अब पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है। शेष क्षेत्रों में यदि प्रत्येक चर्च एक चर्च स्थापित कर ले या अपनी शाखाएं खोल ले,
तो परमेश्वर बाकी सब में मदद करेंगे। 하나님께서 다 돕습니다. आज तक ऐसा कोई युग नहीं रहा है जिसमें सुसमाचार परमेश्वर की मदद के बिना चला हो। झोपड़ियों के पर्व के इस युग में परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। इस सुसमाचार को कौन चला रहा है? वह परमेश्वर है। इस प्रकार यह सोचना कि इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है एक बहुत ही पथभ्रष्ट विश्वास है। वह यह काम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम भी परमेश्वर जैसे ही दृष्टि रखें और संसार को बचाने के लिए और भी अधिक प्रयास करें। 꼭 되기를 바라겠습니다. इसके लिए हमें परमेश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए। 능력을 달라고 요청을 많이 해야 되겠죠. इसलिए उन्होंने कहा, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 7 पर जाएं। 살피겠습니다. ये वही शब्द है जो यीशु ने 2000 साल पहले कहे थे। 받아 적은 것입니다. यीशु ने कहा, 예수님께서 직접 이 말씀을 하셨습니다. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? 본 것으로 주시지 않겠느냐? यहाँ यीशु ने कहा, 내용의 말씀을 보면 구하는 것을 क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? 주시지 않겠느냐라고. क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमें निश्चित रूप से ये चीजें देंगे? आज झोपड़ियों का पर्व है जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। यह फल उत्पन्न करने का भी समय है। 열매 맺는 절기이기도 하죠. 그 열매 फल उत्पन्न करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। 오순절 प्रेरितों की तरह जिन्होंने पिंतिकुस्त पर पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया, आइए हम 3000 या उससे भी अधिक लोगों की परमेश्वर की ओर अगुवाई करें और एक फलदायी पतझड़ का पेड़ बने। 있는 가을 나무가 됩시다. मुझे आशा है कि हम अच्छे फलों के द्वारा पिता और माता को बड़ी खुशी प्रदान करेंगे। 여러분과 제가 इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।